बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। नया वीक शुरू हो चुका है और क्या स्टार्टिंग हुई है नए वीक की, और नए वीक की स्टार्टिंग से पहले क्या हुआ है, यानी वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले थोड़ा सा गेम हुआ। 41,600 तक बिटकॉइन गया। कहाँ से? 42,800 से, मतलब $1,200 का डंप और एक लिक्विडेशन गेम यहाँ पे। जो लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे थे उनको एक फिर से एंड टाइम पे जो है लिक्विडेट कर दिया। तो नई वीकली कैंडल आ चुकी है। 48,965 का यहाँ पे हाई लगा हुआ है ऑलरेडी। और ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है, यानी इस वीक हमको एफ भी देखने को मिलने वाला है और मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है और वॉलेटिलिटी रहेगी, गेम रहेंगे। ठीक है, अभी वापिस आ चुके हैं 42,214 के ऊपर। तो इस वीक चांसेस हैं सबसे पहले हम एफ और मंथली क्लोजिंग को फेस करेंगे। ठीक है, अगर सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो डेफिनेटली इस वीक यानी फरवरी की शुरुआत में अगर हम देखें तो बिटकॉइन 43-44 के अराउंड हमको लेवल दिखा सकता है, या तो फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में। तो सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के सबसे बड़े इवेंट की, जिसका नाम है बिटकॉइन हाल्विंग। अप्रैल मंथ आ रहा है और क्रिप्टो रिमाइंडर, द नेक्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग विल अक्कर when the number of block reaches 8,40,000 in April 2024। अप्रैल मंथ के बाद कहीं ना कहीं ऑफिशियली बुल रन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जब जब हाल्विंग हुई है बिटकॉइन ने हाल्विंग के बाद अपना नया हाई लगाया है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है और बस अब ज़्यादा टाइम नहीं है बिटकॉइन की हाल्विंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ शिबा इनू की इस टाइम पे जो लो लेवल चल रहे हैं उस लो लेवल के ऊपर मूवमेंट चल रहे हैं वेल्स के, और काफ़ी तगड़े मूवमेंट है ना। अगर आप देखेंगे कुछ वेल्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं यहाँ पे। एक तो लार्ज ट्रांजेक्शन, और वेल्स अमेसिंग अ टोटल ऑफ 2.4 ट्रिलियन शिप फ्रॉम वेरियस एक्सचेंजेस ओवर द पास्ट मंथ। पिछले मंथ के अंदर ट्रिलियंस में शिबा इनू खरीदे गए हैं। जस्टिन सन भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और इसके साथ साथ 1.4 ट्रिलियन शिबा इनू $14 मिलियन के बाइनेंस और गेटा से पिछले 3 दिन में भी खरीदे गए हैं। अनदर वेल MS 237 बिलियन शिप $2.4 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस 19 days एगो। इसके अलावा जस्टिन सन एक्वायर्ड 577 बिलियन शिबा इनू 22 दिन पहले। ये सारी वेल्स की एक्टिविटी हैं, लेकिन कुछ और नंबर्स हैं जो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं नोटिस करना चाहिए। 27,500% तक शिबा इनू का बर्न रेट बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद 5,000% और बढ़ता है। और करंटली डेटा फ्रॉम क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म इनटू द ब्लॉक रिवील ए स्टैगरिंग 1,300% सर्ज इन लार्ज ट्रांजेक्शन बाय शिप वेल्स बिटवीन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो 1,300% तक लार्ज ट्रांजेक्शन्स, लार्ज वेल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ी हुई हैं इस टाइम पे शिबा इनू को लेके। ये सारी स्टोरी है शिबा इनू। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे GMT को लेके। काफ़ी टाइम के बाद कुछ मूवमेंट GMT को लेके होता है, ग्रीन मेटावर्स स्टेपन को लेके। वॉलेट इन्वेस्टर और टीम वॉलेट ऑफ स्टेपन ऑफिशियल डिपॉजिट 14 मिलियन GMT $3 मिलियन के टू बाइनेंस 14 घंटे पहले, और इट रिसीव 131 मिलियन GMT फ्रॉम ऑल अनलॉक सिंस जुलाई 2023 एंड हैज़ डिपॉजिट 25 मिलियन GMT टू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एंड स्टिल होल्ड 104 मिलियन GMT। तो GMT स्टेपन ऑफिशियल की जो टीम है उन्होंने यहाँ पे 14 मिलियन GMT डिपॉजिट किए हैं। थोड़ा सा प्राइस नीचे चल रहा है, नज़र रखिए। और 131 मिलियन GMT रिसीव किए गए हैं, सारे अनलॉक जो अब तक हुए हैं GMT के जुलाई 2023 से लेके अब तक। तो कल हमने बात की थी MKR की सेलिंग के बारे में, और बिल्कुल डंप किया गया है। इस वेल ने डंप किए 2,600 MKR $5 मिलियन के, और एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 2022 के ऊपर, है ना, इन द पास्ट 4 days। एंड द प्राइस ऑफ MKR हैज़ ड्रॉप बाय 7.6% सिंस द वेल बिगेन डंपिंग। और वेल के पास अभी भी 2007 MKR हैं $3 मिलियन के। बी केयरफुल ऑफ सेलिंग अगेन, है ना। तो MKR की सेलिंग की जा रही है, डंप किया जा रहा है इस वेल की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है, ए फ्रेश वॉलेट विड्रू अ टोटल ऑफ 4,24,000 लिंक $6.2 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस इन द पास्ट 24 आवर्स।
चेनलिंक की वेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी बाइंग हुई है पिछले 1 साल के अंदर। और एक फ्रेश वॉलेट ने यहाँ पे 4,24,000 चेनलिंक हैं, $6 मिलियन के, ये विड्रॉ किए गए हैं बाइनेंस से पिछले 24 घंटे के अंदर। तो जहां एक तरफ बिटकॉइन की हाल्विंग आने वाली है और विल बिटकॉइन रीच अ न्यू ऑल टाइम हाई इन 2024 अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी एक्सपर्ट प्रेडिक्ट एन एवरेज बिटकॉइन प्राइस अराउंड $87,000 ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइस प्रेडिक्शंस है बिटकॉइन की हाल्विंग को लेके। $1.5 मिलियन का ARK के इन्वेस्ट का है, लेयर 1 का $3,40,000 का है, $2,50,000 का है बिटकॉइन का। और बर्नस्टीन रिसर्च की बात करें $1,50,000, मैट्रिक स्पॉट $1,25,000, ब्लूमबर्ग $1,00,000। ये सारे प्रिडिक्शंस हैं बिटकॉइन हाल्विंग को देखते हुए नए ऑल टाइम हाई को लेके इस साल या अगले साल। नेक्स्ट अपडेट है इम्यूटेबल एक्स को लेके। IMX एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो बन के उभरा है। प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े प्रिडिक्शन है 2024 के लिए इम्यूटेबल एक्स को लेके। और सबसे बड़ा तो वैनिक बुलिश है इम्यूटेबल एक्स को लेके। लेकिन कटाना इनू इज़ कमिटेड टू इम्यूटेबल जेड के EVM। तो एक तरह से पार्टनरशिप होती है कटाना इनू, ये भी एक कॉइन है, और इम्यूटेबल एक्स की, दोनों की पार्टनरशिप होती है यहाँ पे। और द टीम with over 10 years of game development experience has raised over 7.75 million US dollar in anticipation of the Katana Inu launch। तो कटाना इनू की पार्टनरशिप होती हुई इमिटेबल एक्स के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ अपडेट्स हैं बहुत सारी। अगर हम देखें, सबसे पहली अपडेट है अल्ट्रासाउंड डेटा शोज 3.9 मिलियन इथीरियम बर्न ऑन द इथीरियम नेटवर्क। अब तक 3.9 मिलियन इथीरियम बर्न हुए हैं। नेक्स्ट आता है टोकन अनलॉक डेटा रिपोर्टेड ऑप्टिमिज्म DYDX सुई ACA एंड अदर टू एक्सपीरियंस लार्ज स्केल अनलॉकिंग दिस वीक। तो बहुत सारे टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं इस वीक, रिलीजिंग अबाउट $236 मिलियन। तो बड़े बड़े टोकन्स अनलॉक हैं, सुई ऑप्टिमिज्म है ना। नेक्स्ट है द ब्लॉक डेटा शोज सोलाना नेटवर्क गेन ओवर 10 मिलियन न्यू एड्रेसेस इन जनवरी। बिल्कुल मिलने भी चाहिए, क्योंकि सोलाना ने 1,000% का पंप किया है टॉप 10 की क्रिप्टो ने, और रीचिंग ए हिस्टोरिकल हाई सिंस May 2022। नेक्स्ट है कॉइन ग्लास डेटा रिवील बिटकॉइन ETF टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट हिट $271 बिलियन। नेक्स्ट ड्यून डेटा शोज ऑर्डिनल इंस्क्रिप्शन एक्यूमुलेट रेवेन्यू एक्सीडिंग 5,900 BTC अप्रोक्सीमेटली $246 मिलियन। तो ये कुछ अपडेट्स थे। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे मायरो की। बहुत सारे नए कॉइन्स हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिया है अक्टूबर से लेके अब तक, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3 जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही बीता है। और इसी क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन ने अपना नया हाई लगाया और 0.14 पे चल रहा है मायरो, 285 पे रैंक है। और पिछले 90 दिन में 3 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे 3,600%, 3,600% ये ऑलमोस्ट पम्प कर चुका है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ये पम्प थोड़ा डंप हुआ है। तो नंबर इसका 4,000% से भी ऊपर का है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस रही है मायरो की पिछले 90 दिन के अंदर। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, बिना रिसर्च के कोई भी क्रिप्टो परचेज ना करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।